खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना जले, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इधर ऐप के जरिए दोस्ती की जा रही थी और उसके बाद लोगों को बुलाकर उनका एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। एक गैंग पकड़ा गया है पुलिस द्वारा। किस तरीके से काम करते थे, इसके लोग गिरफ्तार किए गए हैं। थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम में कल दिनांक 13 जनवरी को दो अलग अलग वादियों के द्वारा ये सूचना दी गई कि सोशल मीडिया पे उपलब्ध एक डेटिंग ऐप के माध्यम से उन्हें एक लोकेशन पे बुलाया गया था और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको अंदर अनधिकृत रूप से बंधक बनाते हुए उनके नग्न वीडियो बनाए गए तथा डरा धमकाकर हत्या का भय दिखाते हुए उनसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराए गए और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल ही थाना पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई। इसमें आज मुखबिरों की सूचना तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर 8 अभियुक्तों को कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कपिल वर्मा, संदीप, नितिन, दीपक, अरुण, अभिषेक बालियान, अभिषेक चौधरी और अर्जुन शर्मा है। पूछताछ में जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें इन सभी ने ये स्वीकारा है कि ये सोशल मीडिया पे उपलब्ध ऐप के माध्यम से आसपास के लड़कों को उसमें इंटरेस्टेड दिखा करके अपनी लोकेशन पे कन्विंस करके बुलाते थे और जब एक बार वो लड़के वहाँ पहुँच जाते थे तब ये सभी वहाँ पे इकट्ठा होकर बलपूर्वक उनके कपड़े उतरवाकर उनके नग्न वीडियोस वगैरह बनाते थे और उसी के आधार पे उनको ब्लैकमेल करते हुए उनसे ऑनलाइन अपने खातों में पैसे डलवाते थे। इसमें दो अलग अलग वादियों से कुल मिला के लगभग 1,90,000 रुपये इन्होंने ट्रांसफ़र करा लिए थे अपने पास, जिसमें कि लगभग 70,000 रुपये की रकम हम लोगों ने अभी बरामद कर ली है। इसमें इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स तथा अन्य तथ्यों के बारे में गहनता से जानकारी की जा रही है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, किस तरह की एक्टिविटी के नाम पर प्रलोभन दिया जाता था, इन्हें बुलाया जाता था? सर, इन्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का प्रलोभन दिया जाता था और उसी का प्रलोभन दे करके उन्हें अपनी लोकेशन पे कन्विंस करके बुलाया जाता था। सर, पीड़ित की प्रोफाइल क्या है, किस तरह के पीड़ित हैं? इसमें जो दो वादी हैं हमारे जो पीड़ित हैं उनमें से एक नोएडा में एक फर्म में इंजीनियर है तथा दूसरे नोएडा में ही एक बैंक में कार्यरत है और उनसे तहरीर के आधार पर ही अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई है। सर, कब से काम कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे? सर, जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें ये मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र स्थित ही एक फ्लैट में इन गतिविधियों को संचालित कर रहे थे और लगभग 7-8 दिन पहले ही इन्होंने ये फ्लैट लिया था और इसके पूर्व में भी ऐसा कार्य कर रहे थे या नहीं इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। अभी ये 2 ही प्रकरण सामने आए हैं। सर, इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और भी टूल है कि इससे पहले भी इस तरह की घटना की है यहीं पर? अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें ये 2 घटनाओं के बारे में ही स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम अन्य सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, इनके मोबाइल की लोकेशन, सीटीआर और बैंक अकाउंट डिटेल्स खंगाली जा रही है। जो भी अन्य जानकारियां सामने आएंगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, ये 8 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, आपस में कैसे एक दूसरे से संपर्क में थे और दूसरा इनकी प्रोफाइल क्या है? इनका प्रोफाइल क्या है? ये विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जैसे इनमें से एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, एक जो हैं वो ITI में पढ़ाई करते हैं, कुछ अलग अलग फर्मों में काम करते हैं। ये पूर्व से ही काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से परिचित थे और कुछ दिन पहले इन्होंने आपस में बैठ करके ये प्लानिंग करी थी इस प्रकार से काम करने की। उसके अनुक्रम में ये कार्य कर रहे थे। ठीक।